अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं प्लेटेड कुर्ती। तो मैंने ये साइड से स्लाइड्स बनाए हैं इसमें। तो और साथ में मैंने जो दुपट्टा लगाया है, डबल शीट का ही दुपट्टा लगाया है। इसमें मैंने टसल्स लगाए हैं। तो ये मैंने वीडियो पहले ही अपने चैनल पे डाली है टसल मेकिंग की, तो आप वो चेकआउट कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। साथ में हमने ये प्लाज़ो बनाए हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये पूरा कंप्लीट होगा। चलिए इसकी कटिंग स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले ये ली है डिज़ाइनिंग के लिए लेस, ठीक है। साथ ही हमने ये लिया है रेयॉन का कपड़ा, ये है हमारा 4 मीटर, ठीक है। तो इसका ही हम कुर्ती में लाइनिंग लगाएंगे और प्लाज़ो भी बनाएंगे। साथ में ये जो प्लेटेड वाला मैंने ये कपड़ा लिया है, ये हमने देखिए काफ़ी स्ट्रेचेबल है। तो ये हमने 2.5 मीटर लिया है। इसकी हमारी कुर्ती बनेगी, साथ में इसकी बेल्ट बनेगी, ठीक है। तो मैंने ये फोल्ड करके कपड़ा रखा है और इसकी जो मैंने लेंथ रखी है वो रखी है 14 इंच, और इसकी जो बेंथ है, चौड़ाई है, वो है 11 इंच फोल्ड करके, वरना और डबल हमारी 22 इंच। तो हमने यहाँ पे हमारा जितना रखना है हमें शोल्डर, तो हमने रखा 6.5, आधा इंच हमारा जो कटिंग में जाएगा। फिर हमने रखा है 6.5। फिर हमें इस लाइन को कर देना है एकदम सीधा स्ट्रेट, और इधर भी हम स्ट्रेट कर देंगे। और यहाँ पर हमें जो चेस्ट रखना है तो रखना है 9 इंच, आप अपने नाप के अकॉर्डिंग रखिएगा। यहाँ मैंने रखा है 7.5 इंच, और इन निशान को हम इस तरह मिला देंगे। और मार्जिन हम नॉर्मल 1.5 इंच का रख लेंगे, ठीक है। और यहाँ का हम शेप देने के लिए हम आर्म होल का हाफ करेंगे, और इस तरीके से हम ये हमारा बैक आर्म होल और ये हमारा फ्रंट की जो एक्स्ट्रा कटिंग आती है वो हो जाएगी। और हमने नेक रखना है 3 इंच, तो 3 इंच से हम यहाँ तक का हम इस तरीके से ढाल वाला शेप दे देंगे और इसको पूरा कटिंग कर लेंगे। देखिए कटिंग हो गया है। अब हमें क्या करना है, जो फ्रंट का पार्ट है और जो बैक का पार्ट है, दोनों की लाइनिंग को और ये प्लेटेड वाला जो हमारा कपड़ा हमने कटिंग किया है, दोनों को अलग अलग करके सेट कर देना है, एक ऊपर एक करके। इसको इसके ऊपर रखेंगे। तो ये हमारा बैक का हो गया है। अब यहाँ पे हमने फ्रंट का लेना है, इनको बराबर करते हुए हमने जो कटिंग किया है, ड्राफ्टिंग जिस पे करी थी पीस हमने वो रखा, इस तरीके से हमने बराबर कर लेना है। और जो मेरे एक्स्ट्रा कटिंग जो आगे का शेप आएगा वो कटिंग कर लेंगे। तो हमने जो निशान लगाया है उसी के ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है। देखिए इस हिसाब से हमें ये कटिंग करनी है निशान के ऊपर, ठीक है। तो हमारा जो निशान है उसी पर हम ये कटिंग कर लेंगे, ठीक है। हमारी फ्रंट की कटिंग हो गई। अब बैक पे हमें जो नेक कटिंग करना है, तो अब नेक कटिंग करेंगे। तो उसकी हमने चौड़ाई रखनी है 2.5 इंच, और यहाँ गहराई इसकी रहेगी 3 इंच। आप चाहें तो और डीप भी कर सकते हैं, और इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब हमारा फ्रंट और बैक हो गया है कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, नीचे का बॉटम कटिंग करना है। तो बॉटम के लिए मैंने ये प्लेटेड जो हमारा कपड़ा है इसको फिल कर लिया है फोल्ड। ये हमारा फोल्ड हो चुके हैं। और इसकी जो हमने लेंथ ली है वो ली है 38 इंच, और इसकी जो चौड़ाई ली है हमने ली है 13 इंच, ठीक है। अब हमने ऐसे ही हमने लाइनिंग का रखना है, इसके ऊपर फोल्ड फैब्रिक है ये भी। और इसकी जो हमने लेंथ दी है वो दी है हमने 35 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 11 इंच। तो हमारा जब यहाँ प्लेट्स आएंगी ऊपर, तो ये हमारा पूरा कम सेट हो जाएगा इसमें। और लेंथ तो हमारा जो लाइनिंग का होता है उसमें हमें कम रखनी होती है, ठीक है। अब हमें इसके बस सेम ये कटिंग हो गया। अब स्लीव्स को रखना है, तो स्लीव्स के लिए मैंने फोल्ड करके फैब्रिक को सेट कर लिया है। इसकी लेंथ रखी है 21 इंच, और इसकी जो बेंथ है, चौड़ाई है, वो हमें 9 इंच रखनी है। तो हमारा आर्म होल 6.5 था, तो उसमें हमने 2.5 इंच प्लस करके रखा है। साथ ही हमने ऊपर थोड़ा सा लाइनिंग का कपड़ा लगाना है, अगर चाहें तो लगा सकते हैं, इससे आपका जो है और मजबूती आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ 3.5 का निशान लगाया हमने, और यहाँ पर हमने 6.5 का निशान लगाया, जितना हमारा आर्म होल रखना है,
यहाँ हमने मोरी का निशान लगाना है 4.5 और 1.5 इंच का मार्जिन। अब इस निशान को उस निशान से मिलाते हुए ढाल के हिसाब से हमें ऐसे कटिंग कर लेनी है। आप चाहें तो स्केल की मदद से निशान लगाकर कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ का इस तरीके से शेप दे देना है। इस तरीके से हमें यहाँ से कटिंग कर लेनी है। आर्म होल हमारा कटिंग हो गया है। बीच में हमें सेंटर पे जो कुटके लगाने हैं, कुटका लगा देंगे। अब हमें ऐसे कपड़े को खोल के रखना है और यहाँ जो हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग हमने जैसे कि अपनी बॉडी के पार्ट में दी थी, ऐसे ही हमें स्लीव्स के पार्ट में भी देनी है। तो इस तरीके से हम थोड़ी सी कटिंग दे देंगे। अब इस तरीके से हमारी स्लीव्स कटिंग हो गई है। अब हमें बुकरम का नेक कटिंग करना है। तो 7 इंच का मैंने ये बुकरम का पीस लिया है, इसको फोल्ड कर लिया है। फ्रंट नेक में हम बुकरम लगा रहे हैं, तो यहाँ हमने 3 इंच का निशान लगाया और जिसकी लेंथ रखी है मैंने 6 इंच रखी है। आप चाहे तो और बढ़ा सकते हैं, ये नॉर्मल 6 इंच होता है, नेक ज़्यादा डीप नहीं है। इस पर हम कटिंग करेंगे। और थोड़ा-सा ही मार्जिन लेते हुए हमें कटिंग कर लेना है और हमें एक कपड़ा लेना है। कपड़े के ऊपर हमें अपना ये नेक को रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगाते हुए हमें फ़ोल्ड करके नेक को तैयार कर लेना है। तो हमारा नेक है ये तैयार। अब हमें इसको कुर्ती पे रखना है। तो हमने ये देखिए इस तरीके से दोनों कपड़ों को, लाइनिंग को और कपड़े को हमने सेट कर लिया है और इसको फ़ोल्ड करके दोनों चीज़ों को हमें इस तरीके से रखना है। और यहाँ हमें सेंटर पे इस तरीके से कटिंग निकालनी है, उसका निशान लगा लेते हैं और इस तरीके से हम कटिंग को निकाल देंगे। अब इसको खोलेंगे। अब हम सेंटर के हिसाब से ये रखेंगे नेक और इसकी किनार से बिल्कुल सिलाई लगा देंगे। सिलाई हमारी लग गई है। अब थोड़ा-सा मार्जिन देते हुए हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद मैंने छोटे-छोटे कट्स लगा दिए हैं। अब हमें इसको अंदर फ़ोल्ड कर लेना है। अब हमने बैक का जो नेक है वो भी इस तरीके से सिलाई लगा के करना है। तो सिलाई हमने लगा ली है, साथ ही हमने छोटे-छोटे कट्स लगा लिए हैं। अब हमें इसको पलट देना है। अब यहाँ पर हमें किनार से सिलाई लगानी है एक पैर की। तो हमारा ये देखिए बैक का नेक भी कंप्लीट हो गया है। तो फ्रंट वाले पार्ट पर हमें बैक का जो पीस है वो रखना है। इस तरीके से रखते हुए हमारी जो बुकरम का पीस है इस तरीके से उसके ऊपर फोल्ड करके हम रखेंगे और सिलाई कर देंगे। देखिए हमने सिलाई इस तरीके से कर दी है। हमें पलटेंगे। देखिए हमारे इस तरीके से यहाँ अंदर लॉक हो जाता है। देखिए फिर हम फ्रंट की नेक की तुरपाई कर देंगे। इस तरीके से पूरा अंदर फोल्ड करते हुए हमें पूरा तुरपाई कर देना है। अब हमें नीचे बॉटम को रेडी करना है। तो बॉटम के लिए मैंने ये जो हमारा प्लेटेड वाला कपड़ा है, सबसे पहले हमने ये रखना है और इसमें जितनी हमें प्लेट्स देनी है हल्की-हल्की, वो हम इस तरीके से पूरे में प्लेट्स दे देंगे। ठीक है? ज़्यादा गहरी-गहरी नहीं, हल्की-हल्की सी हमें प्लेट्स देनी है। साथ ही हम लाइनिंग का इसके ऊपर रखेंगे। फिर इसमें जितनी हमें आ रही हैं हल्की-हल्की सी, इसमें हम प्लेट्स दे देंगे। हम ये सुई वाली जो प्लेट्स होती हैं वो डालेंगे इसमें। हमने देखिए प्लेट्स डाल के ये कंप्लीट कर लिया है। इसके ऊपर हमें बेल्ट बनानी है, लेकिन पहले हम फिटिंग करेंगे। बेल्ट हम बाद में बनाएंगे। तो हम बिल्कुल बराबर से इसको रखेंगे और जिस हिसाब से हमने मार्जिन देते हुए जिस नाप से हमें कटिंग करी है उसी हिसाब से हम यहाँ फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो फिटिंग का निशान मैं ऊपर जो चेस्ट का है वो लगा रही हूँ 18 इंच पर और जो हमारा वेस्ट कमर का निशान होगा वो आएगा हमारा 15 इंच पर। देखिए इस तरीके से हम दोनों निशानों को मिला देंगे। अब यहाँ पर हमें जहाँ से स्लाइड्स मतलब चाक बनाने हैं तो वहाँ का निशान लगाएंगे। तो उसकी मैं लेंथ रख रही हूँ 7 इंच। तो 7 इंच देखिए हमने 7 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेना है और 1 इंच के मार्जिन को हम इस तरीके से मिला देना है। यहाँ पर भी हम 7 इंच का निशान लगा देंगे और 1 इंच का मार्जिन के हिसाब से यहाँ निशान लगाएंगे और यहाँ फिटिंग कर देंगे।
सेम यहाँ पे भी ऐसी फिटिंग कर देनी है। फिर बाद में हमें जो हमारा अस्तर लाइनिंग का कपड़ा है उसे फ़ोल्ड कर देना है और उसके बाद हम जो नीचे का हमारा प्लेटेड वाला कपड़ा है उसको फ़ोल्ड करना है, दोनों को अलग-अलग फ़ोल्ड कर लेना है। देखिए फिटिंग के बाद हमें दोनों को अलग-अलग फ़ोल्ड कर लेना है। ठीक है, पूरा हम फ़ोल्ड कर लेंगे। देखिए हमने फिटिंग कर ली है, ये फ़ोल्ड भी कर लिया है। तो पहले मैंने लाइनिंग का फ़ोल्ड करा था, उसके बाद हमने जो हमारा कपड़ा था नेट वाला तो उसको फ़ोल्ड करा है। तो इस तरीके से आपका भी आ जाएगा ये। ठीक है, फ़ोल्ड हो गया है। अब हमें यहाँ स्लीव्स लगानी है। तो स्लीव्स की फिटिंग करने के लिए देखिए मैंने ये जो ऊपर लाइनिंग का था हमने ये फ़ोल्ड करके इसको फिट कर लिया है, नीचे का भी फ़ोल्ड कर लिया है। अब इसको हम फ़ोल्ड करेंगे और दूसरा जो हमारा पार्ट है उसको भी फ़ोल्ड करके रखेंगे। तो मैंने ऊपर का इसलिए एकदम फिट कर दिया है ताकि हमारा ये इधर-उधर ना हो। तो बड़ी चाल की सिलाई से आप भी ऐसे कर लीजिएगा। हमने दूसरी जो स्लीव्स थी वो भी हमने ऐसे सेट कर ली है। अब हमें यहाँ पर मोरी का निशान लगाना है। तो मोरी 4.5 लगानी है। आप और चाहें तो 4 भी कर सकते हैं, बिल्कुल फिट आएगी। तो ये लगा लिया और मार्जिन हमने जो ऊपर लिया था तो वो हमने लिया था 2 इंच का। तो यहाँ पर हम से निशान लगा देंगे और निशान को नीचे मोरी के निशान से मिलाकर हमें यहाँ पर फिटिंग करनी है। अब दोनों की हम ऐसे फिटिंग कर देंगे। ठीक है, तो फिटिंग हो गई है हमारी, दोनों स्लीव्स रेडी हैं। अब हम इसको कुर्ती में अटैच करेंगे। तो कुर्ती को हमें इस हिसाब से करना है जैसे फ्रंट की कटिंग पे फ्रंट की कटिंग आनी चाहिए और बैक की कटिंग पर बैक की कटिंग आनी चाहिए। ऐसे हम गोल स्लीव्स को जॉइन कर देंगे। ठीक है, तो स्लीव्स हमारी हो गई है जॉइन, कंप्लीट हो गया है। अब हमें बेल्ट लगानी है। नीचे हमने टसल जो है लगा ली है दामन में। अब हम बेल्ट में लगाएंगे तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको, आप उसको कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा। यहाँ पे हमने जो लेस रखनी है तो ये लेस रखनी है और इसकी जो कटिंग आ रही है उसमें हम एक छोटा टसल बनाया है हमने वो फिट करेंगे। तो हम सुई लेंगे, मैंने डबल धागा डाला है सुई में और साथ में एक मोती लेंगे, हमारा सिल्वर कलर का एक मोती है, इसको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर हमें जो कटिंग है यहाँ पर फिट करना है और नीचे से सिलाई को निकालना है टाइट करते हुए। फिर हम इसको एक राउंड देकर पक्का करेंगे। ठीक है, ऐसे हम इसको पक्का कर लेंगे, अंदर की तरफ से निकालेंगे ताकि हम धागा काटें तो पता ना चले कि हमारा सिलाई का एंड कहाँ हुआ है। धागे को कटिंग कर देंगे और हम इस तरीके से इसको हल्का सा कॉम्ब कर देंगे और जो हमारा धागा निकल रहा है उसको कटिंग कर देंगे। इसी तरीके से हमें सारे कट्स में ये लगा देनी है। तो हमने इस तरीके से अपनी बेल्ट को रेडी कर लिया है। इसको इस तरीके से हम इस पे लगा लेंगे। जो हमारा फैब्रिक ग्लू आता है उसकी मदद से, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं लेकिन मैंने ये फैब्रिक ग्लू जो आता है नॉर्मली मार्केट में वो लिया है और इससे इसको हमें फिट कर देना है। देखिए हमारा सूट माशाल्लाह रेडी है। इसके साथ मैंने ये डबल शेड दुपट्टा लगाया है, साथ ही प्लाज़ो जो बनाए हैं उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस